नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 5 अगस्त भारत की ऐसी महत्वपूर्ण तारीख है, यह जब तब आएगी पीएम नरेंद्र मोदी का उल्लेख इसके साथ जरूर किया जाएगा। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर अखंड भारत का अखंड भूभाग बन गया था। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे भारत का कोई भी नेता पार नहीं पा सका, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया है। यह इतना बड़ा परिवर्तन है जिसे हिंदुस्तान कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएगा। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, विशेषकर कश्मीर घाटी भारत विरोधियों और मुस्लिम आतंकियों के लिए जन्नत बन गई थी। यहां सरेआम पाकिस्तान और आइस के झंडे लहराए जा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के इस हिस्से में एक और पाकिस्तान खड़ा हो गया था, जहां मुसलमान चरमपंथी अपनी सत्ता, अपना मुस्लिमिस्तान बनाने के ख्वाब पाल बैठे थे। अपनी महत्वाकांक्षा में लोकतंत्र को मोहरा बनाने वाले ये जाहिल पत्थरबाजी करके भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यही नहीं, भारत माता के सीने पर वार करने की इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे देशद्रोहियों और आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ही एक्शन शुरू हो गया था। मगर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसने सिर्फ पत्थरबाजों और गद्दारों की ही चीखें नहीं निकाली है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। 31 जुलाई 2021 की शनिवार देर रात में कश्मीर में पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के जारी होते ही उन पत्थरबाजों में हाहाकार मच गया है जो मुंह पर आईएस का झंडा लपेटकर भारत माता की छाती पर पत्थर चलाते थे। खास बात यह कि इस सर्कुलर के दायरे में महबूबा मुफ्ती और उसके परिवार के कई सदस्य भी आ गए हैं। यहां तक कि घाटी में जिसने भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है या उसे बढ़ावा दिया है, वह भी इसके लपेटे में आ गए हैं। कश्मीर में पुलिस द्वारा इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसे किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट या सरकारी नौकरी के लिए स्वीकृति नहीं मिलेगी जो पत्थरबाजी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के सत्तापन से संबंधित उसके पिछले रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। यानी अब ऐसे देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को सरकारी स्कीम से वंचित किया जाएगा। मजेदार बात यह है कि ऐसे तत्वों पर यह नियम उनके द्वारा अतीत या भविष्य में किए गए अपराधों पर लागू किया गया है। इस सर्कुलर के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीआईडी विशेष शाखा कश्मीर ने सभी फील्ड यूनिट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कानून और व्यवस्था तोड़ने, पथराव करने के मामलों में व्यक्ति की संलिप्तता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक अन्य अपराधों में संलिप्तता को विशेष रूप से पासपोर्ट, नौकरी और सरकारी योजनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यह सर्कुलर जम्मू कश्मीर पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीईडी के एसएसपी ने जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पहले से ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नियम मौजूद थे, लेकिन नए आदेश से उनको और भी सख्त कर दिया गया है। यह सर्कुलर एक ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने प्रदेश की रक्षा के खिलाफ काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान, जांच और उसके बाद की कार्रवाई को लेकर एक विशेष टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत पास किए गए इस ऑर्डर के जरिए सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी कर्मचारी को बिना जांच के कमेटी का गठन किए नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। अब तक इस नए कानून के तहत करीब 18 सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा चुका है और करीब 600 जिहादियों के ऊपर नौकरी खोने की तलवार लटक रही है। खास बात यह है कि ऐसे तत्वों की तादाद कई हजारों में है और उनके खिलाफ तेजी से जांच चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी मां को भी सीआईडी की रिपोर्ट के बाद श्रीनगर के पासपोर्ट दफ्तर ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। मुफ्ती ने अदालत में उनको पासपोर्ट न देने को चुनौती दी थी, लेकिन वहां से कोई नतीजा नहीं निकला है। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र की आड़ में गधैया नृत्य करने वाले जाहिल अब उसी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, यानी पत्थरबाजों और गद्दारों की फटने से पहले ही सलीके से उधड़ रही है। इस सर्कुलर के आने के बाद यह तय हो गया है कि अब पासपोर्ट, नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ पत्थरबाजों और देशद्रोहियों को नहीं, बल्कि उन लोगों को मिलेगा जो साफ सुथरी पृष्ठभूमि से आते हैं। दरअसल यह नियम जम्मू कश्मीर के ऐसे लोगों के लिए बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है जिन्होंने भारतीय संविधान और लोकतंत्र में आस्था दिखाई है। बीते 30 वर्षों में यहां उन लोगों को नौकरी मिली जो देश के खिलाफ पत्थर या हथियार उठाते आए हैं। ऐसे तत्व दबाव बनाकर नौकरी हासिल करते थे। अब सिर्फ उनको नौकरी मिलेगी जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की है और किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं। यही वजह है कि सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे तत्वों की बड़ी संख्या में भरमार है। आज धारा 370 को निरस्त करने की दूसरी सालगिरह है।
केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय की वजह से घाटी में अलगाववादी विचारधारा और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिली है। अब छोटी मोटी घटनाएं सामने आ रही हैं, बड़ी घटनाओं पर करीब करीब रोक लग गई है। अब कश्मीर में बंद और हड़ताल के आह्वान सुनाई नहीं पड़ते हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान आतंकी निपटाए जा चुके हैं या फिर उन्हें बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पत्थरबाज अब इतिहास की बात हो गई है। सैयद अली शाह गिलानी हुर्रों की तलाश में निकलने को बेताब है, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहां गई इसका पता किसी को मालूम नहीं है। पत्थरबाजी की घटनाओं में 88% की कमी आ चुकी है। 2018 में 532 घटनाओं की तुलना में 2019 में 389 घटनाएं हुई है, जो जुलाई 2020 में 102 तक सिमट गई है। 2021 में तब से लेकर मात्र 76 घटनाएं हुई है। खास बात यह है कि 2019 में पत्थरबाजी के दौरान 64 से ज्यादा जवान घायल हुए थे, मगर बीते 12 महीनों में 10 जवान घायल हुए हैं। 2018 में 2268 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया था, 2019 में 1129 और 2020 में 1152 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए हैं। अब नए नियम के लागू होने से उक्त सभी गद्दारों पर बड़ी मार पड़ने वाली है। इन पत्थरबाजों में पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, ऐसे में इनकी तिलमिलाट साफ तौर पर समझी जा सकती है। खास बात यह है कि जिस पाकिस्तान की चाल का शिकार होकर इन गद्दारों ने भारत के खिलाफ हथियार और पत्थर उठाए थे, वह भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले पत्थरों के पीछे पाकिस्तान की साजिश रही है। मदरसा मुल्क ने इसके लिए बेहिसाब पैसा पाया है, पर अब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बचा है। यही हालत घाटी में उसके गुलामों की भी हो गई है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत माता को अपमानित करने वाले गद्दारों को बख्श दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय जवानों पर पत्थर चलाकर और देश से गद्दारी करके अक्षम्य अपराध किया है। ऐसे लोगों को अपने हरकत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। नया सर्कुलर ऐसे ही देश विरोधी तत्वों के घुटने तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसे नियम सिर्फ उन लोगों के लिए भी सीख है जो लोकतंत्र के बहाने देश से गद्दारी करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ कश्मीर घाटी का नहीं है, बल्कि देश के भीतर भी ऐसे गद्दारों की नर्सरी फल फूल रही है। यह तत्व किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि इनका मकसद और मजहबी गद्दारी है। यह इनके खून में शामिल है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि यह नियम जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में लागू किया जाए। देश विरोधी कार्यों में लिप्त किसी भी नागरिक पर इस नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश की खाकर चीन पाकिस्तान का गुणगान करने वाले लोगों की देश में कोई कमी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।